नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। थानों पर सुनवाई न होने से अब फरियादी एसएसपी के पास पहुंचकर अपनी शिकायत करना तेज कर चुके हैं। जी हां, सुलह न करने पर विपक्षियों पर लगाया मारपीट का आरोप। पीड़ित आज अपने परिवार के साथ पहुंचा एसएसपी के पास। पूरा मामला थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत था और मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी लगातार सुलह समझौते के लिए दबाव बना रहे थे और न मानने पर विपक्षियों ने दोबारा घर में घुसकर मां बेटे को जमकर पीटा। इस बीच बचाव करने आए देवी प्रसाद पांडे को भी विपक्षियों ने मारा और वो अचेत हो गए। एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि विपक्षी आपराधिक किस्म का है और उससे जान का अब उसे खतरा है। मामला ये है श्रीमान जी, जय श्री राम, काशीराम कॉलोनी का। ये पुरानी रंजिश को लेकर के लोग बार बार घेर करके ये मतलब लुटेरे किस्म के आदमी हैं। आते हैं, बैठते हैं वहाँ। ये हमारे घाट के मालिन हैं, हम इनके ये हमारे सहयोगी हैं। मैं घाट पर पूजा पाठ कराता हूँ, पंडित जी हैं। सही है, हमारे लोग के इनका पर अगली बार 2 महीने पहले इन्होंने कुछ ज़मीन बेचा था। उस पैसे को उन लोगों को जानकारी हुई थी। इससे पैसे को छीनने के लिए ये लड़का हमारा कन्हैया जब नीचे लेकर के पैसा उतरा, उन्होंने लोगों ने बाइक का चाबी छीन लिया। बाइक का चाबी छीनने के तत्पश्चात तुरंत जब ये लड़के ने छीना जा तो पैसा छीनने की कोशिश किया। पैसे जब नहीं पाया, जान बचा करके भगे। उस समय हम 2 आदमी को ये लोग घर में पाए। ये संदीप पाठक जी हैं उर्फ सिपाही, और क्या ओम यादव, उनका नाम ओम यादव भी है, उनको कहते हैं। उनके साथ में इंद्रेश जी हैं, उनके पिताजी रतन जी हैं, रतन के लड़के हैं। ये 4-5 लोग इकट्ठे होकर के कहे कि नीचे घुस करके अंदर में ताला तोड़ करके इन लोग को मार लो। यही हाल इनायतनगर थाना क्षेत्र के बारून बाजार निवासी खाद्य व्यवसायी का था। आज एसएसपी से मुलाकात कर उसने कुछ लोगों पर मारपीट करने और रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मौजे के निवासी पर आरोप लगाया उसने कि राड और डंडे से लैस होकर के वो उसकी दुकान पर पहुंचे और अपशब्द कहते हुए उसे मारकर लहूलुहान कर दिया और दुकान के गल्ले में रखा 45,000 रुपए लेकर भाग गए। फिलहाल गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में घायल भर्ती भी है। मेरा नाम राम अछेबर है, बारून बाजार में दुकान है, खाद की व्यवसाय करते हैं। सुदामा, जगदीश, उनके लड़के अमित, किशन ने चारों लोग मिलके मतलब पैसे लेके भाग रहे थे। तो हमारे पिताजी ने देखा, गुहार लगाया। उसके बाद में उनको भी मारा, हमको भी मारा। और शनिवार की घटना है। और जब चौकी पे गए तो चौकी पे मतलब कोई था नहीं। जब 100 नंबर पे फ़ोन किए तो 100 नंबर वाले कहे कि एम्बुलेंस आप बुला लीजिए, हम मुहर्रम के जुलूस में हैं। जब थाने पे गए तो थाने पे कोई था नहीं। तो जो आपने एप्लीकेशन दिए हैं सर, उसके बाद में इनकी मतलब इनको रेफर कर दिया गया जिला में। बारून बाजार का मामला है और चौकी पर के और थाने पर के हमारा रिपोर्ट नहीं लिखी हुई और गए हैं तो कहीं के जो है बुलाई गए। आरोप है कि इनायतनगर पुलिस ने और बारून पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, तो आज वो मजबूरन एसएसपी के दरबार में पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने फरियाद की। कुल मिलाकर के अब देखने में आ रहा है कि थानों पर न्याय न मिलने से लोग अब एसएसपी का चौखट खटखटाने को विवश हो रहे हैं। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सहकारिता परिवार की शान की द्वार योजना का प्रारंभ मंगलवार से हो गया। बीकापुर के सहकारी किसान केंद्र पोहपी पहुंचे सहकारी बैंक के डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने 11 किसानों को सदस्यता दिलाई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनसेवा केंद्र जेनेरिक दवाओं का वितरण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, पेट्रोल पंप, आरओ प्लांट जैसे करीब 2 दर्जन सेवाएं जो सीधे किसानों को लाभान्वित करती हैं, विभिन्न समितियों पर उनकी योग्यता के आधार पर आयोजित किए जाने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर और फैजाबाद की छोटी समितियों में 200 सदस्य तथा बड़ी समितियों में 500 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा नेता अनिल उपाध्याय, इंद्रसेन सिंह, प्रेमनाथ तिवारी तथा समिति के सचिव विशाल सिंह
समेत तमाम लोग मौजूद थे। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं और गौड़ समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं पार्टी और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। पूरा देश और सनातनी लोग राम मंदिर आने के लिए आतुर हैं। 2024 में सभी भाजपा को सहयोग करेंगे। बहुत सारे ऐसी जनजातियाँ जो घुमंतु जातियाँ हैं, जिनकी गिनती नहीं की गई है, उनकी भी चर्चाएं हो रही है। पूरे देश भर के प्रदेश भर के नेता, जो छोटे छोटे पार्टियों के भी नेता हैं, उसकी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन इसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं का भी है। और निश्चित तौर पे जो घुमंतु जाति में कई जातियां हैं, जैसे राजभर है, सहरिया तो उसमें आता है एसटी में, ललितपुर में, लेकिन वहीं बगल का जनपद झांसी में एससी में आता है। तो इस काम चल रहा है कि जो एसटी में समाज है उसको पूरे प्रदेश में हर एक जिले में वो एसटी में रहे। इस प्रकार से जो जातियाँ छूट गई हैं, जो बैकवर्ड में हैं, जो छोटी छोटी अल्पमत में हैं, जिनके ग्राफ गिरे हुए हैं, माने गरीब हैं, बहुत ही निचले तबके के हैं, उनको जोड़ के उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको आरक्षण देने की पहल जारी हो गई है। अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर गुप्तार घाट में चल रही राम कथा के दूसरे दिन की कथा का शुभारंभ हनुमत निवास के श्री महंत सिया शरण जी महाराज एवं लक्ष्मण किलाधीश्वर मैथिली शरण महाराज ने तथा हनुमत सदन के महंत अवध शरण महाराज ने व्यासपीठ का पूजन कर किया। आयोजक परिवार के आशीष अग्रवाल, सचिन कंछल, अनुराग अग्रवाल, श्रीमती ऊषा, एकता एवं श्वेता अग्रवाल ने संतों का अंग वस्त्र से अभिनंदन किया। कथा को दूसरे दिन व्यासपीठ से महंत मैथिली नंदिनी शरण ने प्रभु राम के जन्म के पश्चात नामकरण संस्कार के महत्व की चर्चा करते हुए गुरु वशिष्ठ द्वारा प्रभु के राम नाम रखने के साथ रघुनंदन, राघव, सचिदानंद आदि नामों से विभूषित किया। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकटहारी चौपाई का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु के सुमिरन मात्र से मनुष्य के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की कथा की आरती में अमित केडिया, प्रणव मनुचा, अजय रस्तोगी, अरुण अग्रवाल, आर्यन जायसवाल आदि मौजूद थे। चूँकि सावन मास में अधिक मास का चल रहा है, इसमें पूजा पाठ का महत्व होता है, कथा भागवत का महत्व होता है। इसलिए मेरी माता जी की कथा सुनने की इच्छा थी। उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए हमने प्रभु पंचमुखी महादेव परिसर में एक कथा का आयोजन किया है। यहाँ पे आयोजन करने का औचित्य ये या पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इसका आनंद ले सके और भगवान शिव के श्री चरणों में बैठ के कथा का श्रोता लोग उसका मिथिलेश्वरण नहीं रहा। उसकी कथा है 30 तारीख से शुरू होकर 1 तारीख को उसका समापन होगा। आज शाम को इसकी आरती होने के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैं और मेरा छोटा भाई अनुराग अग्रवाल अपनी माता जी श्रीमती उषा अग्रवाल। दिसंबर तक रामपथ का निर्माण पूरा करने का दावा करने वाली निर्माण एजेंसी R&C ने अब टूटी पाइपलाइनों की मरम्मत से हाथ खड़े कर दिए हैं। एजेंसी ने जलकल विभाग को लिखकर दे दिया है कि निर्माण कार्य के साथ पाइपलाइनों की मरम्मत कर पाने में दिक्कत आ रही है। अब इसे लेकर नगर निगम के जलकल विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। हालांकि जलकल ने इस संकट को लेकर जल कर्मियों से सहयोग की मांग की है। बता दें कि इन दिनों रामपथ के निर्माण के दौरान पाइपलाइनों के टूटने से पेयजल संकट खड़ा हो गया है।